ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आपका। बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस के बारे में, जो आपकी वैकेंसी अभी निकलने ही वाली है। ठीक है, ये आपके न्यूज़पेपर में आई भी थी। ठीक है, खुशखबरी, चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी का मौका, 951 कांस्टेबल होंगे भर्ती। इसके बारे में दोस्तों मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना भी चुका और इसमें कुछ डाउट्स आए हैं। उन सभी डाउट्स को दूर करके और फिर हम कंप्लीट प्रोसेस इसका समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के बाहर के लोग क्या इसमें किस में काउंट होंगे दोस्तों, यानी कि चंडीगढ़ से बाहर जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, किसी भी स्टेट के हों, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज ये आपके दोस्तों वो कमेंट लिख रखे हैं जो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाउट आए थे। ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का असली मजा तभी है जब आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मिले, अदरवाइज आपके कमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये डाउट्स लिए हैं जो कॉमन डाउट हैं। तो पहली चीज की ये डाउट पढ़ लेता हूं मैं पहले। चंडीगढ़ के बाहर के लोग क्या इसमें काउंट होंगे? ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए जरूरी है? पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा? ईडब्ल्यूएस की उम्र? चंडीगढ़ की जीएस क्या आएगी? चंडीगढ़ की जीएस के बारे में बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, चंडीगढ़ की स्पेशली जीएस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों चंडीगढ़ की जीएस इसके अंदर आएगी। और चंडीगढ़ की जीएस दोस्तों एचएससी सीईटी क्वालिफाई नेचर, ये अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो है मैंने ऑलरेडी यहां पर डाल रखी है चंडीगढ़ जीके पीडीएफ। ठीक है, चंडीगढ़ पुलिस, ये दोस्तों 19 तारीख को जो है ऑलरेडी मैं डाल चुका, तो इसको आप जो है यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि एससी गर्ल्स हाइट में छूट है क्या? मेल एंड फीमेल की पोस्ट कितनी कितनी है? ठीक है, और भी बहुत सारे जो भी क्वालिफिकेशन मैटर फिजिकल से रिलेटेड वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला डाउट हो वो मैंने आपको बता दिया कि चंडीगढ़ की जीएस आपको कहाँ मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा डाउट ये है कि चंडीगढ़ से बाहर के लोग क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? पहली चीज अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या है, अगर आप सपोज चंडीगढ़ से बाहर के दिल्ली से हैं और आप जो है एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है, या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो क्या आप इस फॉर्म में ओबीसी कैटेगरी से ही बिलोंग कर पाएंगे? बिल्कुल, आप ओबीसी कैटेगरी अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एससी कैटेगरी का सेंटर और स्टेट का कोई चक्कर नहीं होता, तो आप एससी कैटेगरी में दिल्ली में एससी में आते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप एससी में आते हैं तो आप एससी में रहोगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, आप चाहे हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, तो आप ईडब्ल्यूएस में ही काउंट होगे। ठीक है, ये एक डाउट है जो कि आई थिंक आप लोगों को डाउट था और अब शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी अगर दोस्तों मैं आपको बताता हूं, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट बचता है ना, तो डेफिनेटली वो आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में जरूर लिया जाएगा। ऐसा ना सोचें कि कमेंट बॉक्स में अगर आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं आया है तो नेक्स्ट वीडियो में डाउट वो लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो दोस्तों, अब अगर मैं आगे एक जो कॉमन डाउट्स आ रहा था कि सर जो आपका चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा वो क्या क्या उसके अंदर सब्जेक्ट आएंगे, तो दोस्तों 50 नंबर की जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा। ठीक है, टोटल 100 के क्वेश्चन होंगे और 100 के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका टाइम होगा 105 मिनट। ठीक है, 100 के क्वेश्चन 100 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग 1/4। ठीक है, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रही। अब जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इस बारे में भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये है आपका जीके का पोर्शन। ठीक है, जीके का पोर्शन दोस्तों सबसे ज्यादा है, इसके अंदर जीके के 50 के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अच्छा खासा पोर्शन है। तो इसके लिए दोस्तों जीके में क्या क्या आएगा ये यहां पर हम देख लेते हैं। हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ यूटी चंडीगढ़ ऑफ एंड इंडिया, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चंडीगढ़ एंड इंडिया, यानी कि इंडिया की भी जीके आएगी और चंडीगढ़ की भी जीके आएगी। ठीक है, चंडीगढ़ की जीके आपको वहां पर मैंने डाल दी है और भी मैं वहां पर डालता रहूंगा दोस्तों, जो भी अगर रिलेवेंट चीजें होंगी। knowledge of current events of national and international importance and such matters of everyday observation and experience in their
scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study and scientific subject. Paper will also include question on current events, sports, entertainment, modern history of India, Indian culture, Indian polity and economic geography of India. यानी कि ऑलमोस्ट आपका सब कुछ आ गया, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों सब कुछ ही आ गया, ये मान लो आप जीके के अंदर। यानी कि इसमें जो है फोकस किया गया स्पेशली करंट अफेयर्स आपकी अच्छी खासी पूछे जा सकती है, स्पोर्ट्स में पूछे जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट में, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो आप जो है ये भी आपको कहां पर मिलेगी, अपने इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ की, ठीक है। मैथ दोस्तों कितने नंबर का आएगा, ये मैंने आपको भी बताया कि मैथ आएगा आपका दोस्तों 15 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर का आपका मैथ आएगा। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा। द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ग्राफ्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके जो है मैथ्स का सिलेबस रहेगा दोस्तों। यानी कि अर्थमेटिक इसके अंदर आएगा। एडवांस मैथ जैसे कि आपके वो वाले होते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है, वो सब नहीं आएगा इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर क्या आएगा, अर्थमेटिक के ये टॉपिक आएंगे। ये टॉपिक आप जो है नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वहां टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। रीजनिंग के दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन जीके के हो गए, 15 उसके हो गए। रीजनिंग के दोस्तों कितने आएंगे, 35, यानी कि 35 नंबर का ये काम है आपका। तो इसमें क्या क्या आएगा, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि एक तो होते हैं फिगर वाले, एक नॉन फिगर वाले। फिगर वाले भी आएंगे। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल, कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शंस, वेन डायग्राम्स, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, एबिलिटी। यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, ये एक्सेट्रा वर्ड यूज जब कर देते हैं यानी कि ऑलमोस्ट सारी रीजनिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यानी कि फोकस कीजिए अपनी सही ही से रीजनिंग। और इसका एक प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों मैंने आपको डाल रखा वहां पर एसएससी सीटी ऑफिशियल पर, वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं स्टार्टिंग से इसको खोल लेता हूं यहां से, ठीक। ये मैंने आपको दोस्तों सिलेबस का आपको बता दिया। अगर कोई और डाउट बचता है यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी, ये भी आ जाएगा आगे। पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, देखो दोस्तों पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा इस चीज का अभी कंफर्मेशन नहीं है। नोटिफिकेशन जब आएगा ऑफिशियली उसी टाइम पता लगेगा, क्योंकि एएसआई का जब नोटिफिकेशन आता तो उसमें भी क्या लिखा होता कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है उसके अंदर नोटिफिकेशन में। अब इनके ऊपर मर्जी है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। बहुत सारी चीजें फैक्टर्स डिपेंड करेंगी। तो जनरल की दोस्तों इसके अंदर फीस रहेगी आपकी 500 रुपए फॉर्म भरने की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 200 रुपए और एससी की कोई फीस इसके अंदर नहीं रहेगी, ईएसएम कैटेगरी की। टोटल पोस्ट आपकी 951 है। इसमें आगे मेल एंड फीमेल दोनों, ठीक है। अब ये बात है कि मेल कैंडिडेट की कितनी है और फीमेल कैंडिडेट की कितनी है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट हाफ वैकेंसी आएंगी, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी, जैसे हरियाणा पुलिस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 1/5 वैकेंसी आती है फीमेल की, लेकिन यहां पर आप मान सकते हैं कि 400 फीमेल और 550 मेल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली दोस्तों ये आ सकती है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपकी एज रहेगी दोस्तों 18 से लेकर 25 की तक। ईडब्ल्यूएस को दोस्तों छूट नहीं मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी कैटेगरी को 5 साल की, यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाले 18 से लेकर 28 साल तक वाले भर सकते हैं और एससी वाले 18 से लेकर 30 साल तक वाले भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों 12th रहेगी। और अप्लाई दोस्तों कब कर सकते हैं, ये यहां पर लिखा हुआ जो आपका न्यूज़पेपर था इसके अंदर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि एसआई के लिए आवेदन आ चुके हैं, इनकी भर्ती की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। वहीं इस माह 951 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहा कि आपकी इसी महीने में यानी कि नवंबर के महीने में प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हो सकता है कि आपके जो लास्ट जो वीक है नवंबर का उसमें आपका नोटिफिकेशन भी डिक्लेयर हो सकता है, नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। तो इसलिए 25 नवंबर के आसपास जो है लिखा, ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। लास्ट डेट दोस्तों लगभग वही 1 मंथ रहती है,
ठीक है। तो लास्ट डेट यानी कि दिसंबर के एंड तक आप मान सकते हैं। और एग्जाम दोस्तों आपका जनवरी में तो नहीं, मैं एग्जाम की अगर बात करूं तो फरवरी मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, जैसा कि नोटिफिकेशन में आया है। बाकी डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आगे ये मैंने आपको बताया दोस्तों, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फिर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। हो सकता है कि पहले जो है ये फिजिकल करवा लें, उसके बाद रिटन एग्जाम करवा लें, क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ था, ठीक है। हो सकता है इस बार भी ऐसा। तो लास्ट टाइम दोस्तों 520 वैकेंसी आई थी और कितने फार्म थे, 28,227 फार्म थे टोटल, ठीक है, जिसमें से 21,000 तो मेल के थे और फीमेल के कितने थे दोस्तों, 6,630, इतने ही फॉर्म थे। ये चीजें दोस्तों बड़ी इकट्ठी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, एक एक चीज, और वो भी आपके उसके अनुसार। हाइट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेल कैंडिडेट की हाइट जो है 183 सेंटीमीटर से ऊपर अगर होगी तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, और फीमेल कैंडिडेट की अगर हाइट 165 सेंटीमीटर से ऊपर होगी तो 2 नंबर मिलेंगे, और एनसीसी जिसके पास उसको 1 नंबर और दिया जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और अगर मैं इसमें मिनिमम हाइट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। मिनिमम हाइट, हाँ ये रही आपकी मिनिमम हाइट, ये रही दोस्तों हाइट, मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर, यानी कि कम से कम आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, तभी आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आपकी 1 सेंटीमीटर कम है तो क्या पता, हो सकता है कुछ मेजरमेंट में आप में प्रॉब्लम हो, जो भी है। तो अगर आपकी इससे कम है तो आप चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर की रेस है, 375 सेकंड यानी कि 6.25 मिनट में। लॉन्ग जंप रहेगा 3.95 मीटर का ये, और 1.14 मीटर का, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 800 मीटर की है 4.25 मिनट में, और ये लॉन्ग जंप इतना और ये हाई जंप, इसको आप फुट में कन्वर्ट कर लेना, ये कोई ज़्यादा नहीं है, 3.5 फुट के लगभग है, ये 3 फुट के लगभग है, ठीक है। ये आप इजीली कर लोगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया। अब ड्राइविंग लाइसेंस की दोस्तों अगर मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए छूट है। अब कुछ कैंडिडेट का डाउट है कि सर अगर क्या हम जब फॉर्म अप्लाई होगा, क्या उस टाइम ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वो जब फॉर्म अप्लाई होगा तभी आपको पता लग सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ क्या हो, ये लाइट मोटर व्हीकल का होता है, जो एक नॉर्मल लाइसेंस होता है, ठीक है। बाइक छोटी मोटी गाड़ी आपको चलानी आती हो तो उसी के लिए होता है। तो आप जो है मतलब अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई तो एटलीस्ट कर ही दो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर 18 से 25 की उम्र में कई बार नहीं होता ड्राइविंग लाइसेंस, अक्सर ये देखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये बोनस नंबर भी इनको मिलेंगे। कंप्यूटर के डिप्लोमा की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं देख लेता हूँ अगर कोई आपका और डाउट बचा हो तो एससी गर्ल्स को हाइट में छूट है क्या? हाँ, एससी गर्ल्स को हाइट में छूट है। जिसको भी हाइट से रिलेटेड या जो भी है ना, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। पूरा वो हाइट वाला जो फिजिकल वाला है ना, वो यहाँ पे डाल दूंगा दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस को एज की छूट नहीं है। ये सारे डाउट्स दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो वो डाउट आपका नोटिफिकेशन जैसे आउट होगा उसी टाइम बता दिया जाएगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिए तब तक। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी। और दोस्तों हर अपडेट्स पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर एकदम आपको ऑथेंटिक सही जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।